बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जो है ना स्टेक्स बनाने लगी हूँ, इसमें एयर फ्रायर में रख के। ये हो क्या, ये 2 पीस रख के बनाने लगी हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करूँगी और अभी रख दूँगी इसको खोने के। ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन थाई बोनलेस। तो ये है 2 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है। साफ़ करके ऐसे स्टेक्स की तरह मैंने इसमें ऐसे ऐसे कट लगा दिए और जो नीट साइड है वो ऐसे ही रहने दी है। तो फिर इनको अच्छी तरह धो के पानी निकाल के इनका, फिर इसको मैंने इतनी 2 भर के टेबलस्पून विनेगर लगा दिया था। वो कोई आधा घंटा लगा रहा है। उसके बाद इसका कलर ये थोड़ा चेंज हो गया और स्मेल भी इसमें से चली गई है। तो अब जो है मैं इसको थोड़ा सा लेमन लगा देती हूँ और ये ऐसे आधा लेमन, ये बड़ा लेमन है तो आधा लगाऊंगी इसको। ये हो गया और फिर मैं अगला स्टेप बताती हूँ आपको। ये लगा के मिक्स कर लूँ। तो इसके साथ होंगे बॉइल्ड राइस होंगे और सलाद होगा और ये होंगी। एयर फ्राई करूँगी इनको। आप फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के वो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी पसंद हो इस तरह कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मसाले कौन कौन से डालेंगे। ये देखें जी, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनके अंदर तक खटास जो है ना चली गई है। और विनेगर इसको हेल्प की है इसने, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल सी होती है। विनेगर ने वो भी हेल्प की है इसको, इसमें से अगर कोई ब्लड वगैरह हो तो वो भी निकल जाता है, साफ़ कर देता है इसको। और गलने में भी हेल्प करता है। ये तो चिकन थाई जो होते हैं वो फ्लेवरफुल होते हैं, लेकिन बोनलेस से थोड़ा सा हार्ड होते हैं। तो इंशाल्लाह नाइस बनेंगे, आप भी ट्राई करना। अच्छा, ये मैंने मसाले रखे हुए हैं सारे डाल के। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या है। ये है 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून है अजवाइन, ये है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये है 1.5 टीस्पून सॉल्ट, ये है मेथी है सूखी, ये है दरफड़ जो मिर्चें होती हैं वो हैं, ये है गार्लिक 1 टीस्पून है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन है 1 टीस्पून। और ये जो पेपरिका पाउडर होता है वो है 1 टीस्पून। और ये 1.5 घर का बना हुआ गरम मसाला जो है ना, घर में मैं पीस के तो उसमें सारी चीज़ें डाल के तो बनाती हूँ। अगर किसी को जानना हुआ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर किसी ने कहा तो मैं उसकी रेसिपी भी बता दूँगी। और ये 1.5 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1 आधी टीस्पून है टर्मरिक हल्दी, और ये जो है ना सफ़ेद मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले इसमें मिक्स कर लूँगी, ऐसे मिक्स करके, क्योंकि फिर वो आसानी हो जाती है उसमें। ऐसे मिक्स करके वो आपको बताने के लिए मैंने ऐसे रखा हुआ था। तो ये सब कुछ ऐसे मिक्स करके कि वो इक्वली सारे के ऊपर लगे ना, तो ये ऐसे करके तो मैं इसको उधर रखूँगी। फिर मैं चावल उबालूँगी साथ ही, और ये जो हो जाएगा ऐसे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, क्योंकि लड़के तो ये बहुत पसंद करते हैं, उनको तो रोज़ यही खाना होता है। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा, बहुत मज़े की बनती है।
बहुत टेस्टी। ये खाने की आदत पड़ जाए लड़कों को तो फिर यही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। एनीवे आपको मैं तो तारीफ़ कर रही हूँ, आप सोचते होंगे मैं तारीफ़ कर रही हूँ। अब ज़ाहिर है बताना तो होता है ना आपको कि कैसा फ़ील होता है। ये अब मिक्स हो गया। अब जो है ना अब इक्वली सारे में मिक्स होगा ये हो गया। अब इसको मिक्स करती हूँ और फिर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। फिर जो है ना बनाऊँगी मैं, इतने तक मैं जो है ना बॉइल्ड राइस बना लूँगी। ये बड़े बड़े पीस मैंने खुद रखे हैं, अच्छे लगते हैं बने हुए। और आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह आपका दिल करे वैसे बना सकते हैं, इसको कर सकते हैं वैसे। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ कि ताकि सारी बोटियों को लग जाए। लेकिन मैं चमचे से कर रही हूँ, जो हाथ से करने का मज़ा है ना वो चमचे से नहीं होता। हाथ से सही आप कर सकते हैं हर बोटी के ऊपर। मुझे हाथ यूज़ करना ही पड़ेगा। चले मैं हाथ यूज़ करती हूँ। ये ऐसे ऐसे करके जो मज़ा है ना वो स्पून से नहीं है। ये देखें, अब आया ना मज़ा। सही हो गया, रेडी। देखा अब सही तरह लग गया ना, बस हाथ यूज़ करना ही पड़ता है। ये हो गया जी सही तरह, फर्स्ट क्लास। 2 किलो है ना चिकन थाई, तो 2 किलो में, क्योंकि बाकी जो मसाले हैं ना तंदूरी मसाला है उसमें भी होता है नमक थोड़ा। वैसे तो अगर मैं ये बाकी के मसाले ना लगाती तो मैं इसमें 2 टीस्पून नमक डालती, तो वो इस वजह से मैंने इसमें 1.5 टीस्पून लगाया है, क्योंकि वो फिर दूसरी चीज़ें मिल के पूरा हो जाता है। तो ये हो गया जी रेडी मिक्स। तो अब जो है ना मैं जब फिर बनाऊँगी तो फिर आपको बताऊँगी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं चावल उबाल रही हूँ, इसके साथ थाई स्टेक्स जो हैं उनके साथ खाने के लिए। तो अभी ये उबल रहा है, तो चमचा लाती हैं इसमें। फिर जो है ना इसमें अभी ये नहीं हुआ, डबल हो जाएगा साइज़ में, तो फिर जो है ना इसका पानी ड्रेन करके इसमें थोड़ा सा बटर डालूँगी। बटर डाल के फिर 10 मिनट दम पर लगा दूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको थोड़ा सा बटर लगा के ना तो दम लगा रही हूँ बॉइल्ड राइस उसके साथ। दैट्स इट। क्योंकि बटर डालो ना बहुत मज़े के बनते हैं राइस। तो अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए दम लगा रही हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दम दिखाने वाली हूँ चावलों का। ये देखिए, बटर डाल के बनाए ना तो फिर बहुत ही बिखरे बिखरे नाइस और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो देखिए कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए चावल रेडी हो गए हैं। फिर इंशाल्लाह बना के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, अब इसको रख देती हूँ इसमें और फिर आपको बताऊँगी इसकी कंडीशन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी आपको बताती हूँ कि इनकी साइड चेंज करने वाली होगी। साइड इतनी, क्योंकि ये थोड़े थाइज़ है ना, ये इनका गोश्त थोड़ा देर लगाता है गलने में। तो ये हो गई दूसरी साइड। अबाउट 8 से 10 मिनट लगते हैं इनको होने में। थोड़ा सा बोनलेस से ज़्यादा टाइम लगता है। तो इतने 10 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको प्लेट बना के तो दिखाऊंगी। ये हो गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी फाइनल रिज़ल्ट। अब ये सलाद और ये डाल के ना इसके ऊपर, और ये विनेगर वाला पिकल डाल के, और ये सलाद, और साथ में होगी जी हॉट सॉस, मेयोनेज़, और क्या बात हो जाएगी। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है कि आप भी बनाएं, खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें। तो अपने कमेंट बताते रहें कि किस तरह की वीडियो आपको देखनी है। जो भी आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूँगी मैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।